अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। So we have been cautioned by Bhagwan about bull gathering of mind. Mind your mind. Different techniques he has been emphasizing. For to be truly qualified as a devotee, it started with the subtlest of the sadhana, जिसमें मन और बुद्धि को ईश्वरार्पण करने की बात कही है। अगर वो संभव नहीं है तो अभ्यास के द्वारा महत् प्रयासों के द्वारा विशेष अभ्यास द्वारा सारे कर्म ईश्वरार्पण करने की बात कही, वो भी संभव नहीं है तो कार्य कारण भाव से दूर रहने की बात कही। देखो, मुझे सबसे अच्छी चीज भगवत गीता में यही लग कि एक चीज कोई ऐसी बताई नहीं है। देखो, कमांडमेंट्स में क्या होता है, डूज एंड डू नॉट्स में क्या होता है, ये करो और ये नहीं करो। गीता में ये करो 100 प्रकार से बताया है और ये नहीं करो बड़ी सौम्यता से अलग तरीके से बताया है। इतनी विनम्रता कॉर्पोरेट जगत में मैंने झूठी विनम्रता देखी है। जी सर, यस सर, वहां नो सर तो होता ही नहीं है। परकोलेटेड फ्रॉम डिफेंस। लेकिन भगवान की विनम्रता इति में मती बाबा असं होतंय, तुला आता काय पुढे, मला असं वाटतंय तुला काय करायचं ते कर। जो सर्वव्यापी है वो अपनी विनम्रता झलका रहा है और हम कंडीशन बाय स्पेस एंड टाइम, an insignificant bubble in the light of vast amphitheater of this world, the canvas of the world, acting through our bloated ego, and showing up and on our personality, which is zero, a big zero. तो कार्य कारण भाव से दूर जाने को कहा है। देखो, हमारी सहज प्रवृत्ति क्या होती है, कार्य से निकलकर कारण में जाने की हमारी चेष्टा होती है। काय झालं, काय झालं,
तुला काय करायचंय, काय झालं? कोई एक्सीडेंट होता है तो 2-4 लोग उस व्यक्ति को दूर कहीं पहुंचाने या कहीं उसको वहां के वहां फर्स्ट एड करने की चेष्टा करते हैं। बाकी लोग क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से, कौन। अब देखिए, दिस इज सोशियोलॉजी में इसको कहते हैं भीड़। क्या है? इसको भीड़ कहते हैं। कार्य से निकलकर कारण कारण में जाने की सहज प्रवृत्ति हमारी होती है। रिसर्च में ठीक है, कारण में जाना चाहिए, वहां उल्टा होता है, वहां हम कार्य देखते हैं, कारण नहीं देखते रिसर्च में। आई हैव सीन रिसर्च एंगल्स थ्रू क्लोजर क्वार्टर्स। हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होते रहे, यही हमारे साधना का लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। तुम्ही किती गंध लावलं, किती दिवस पूजा केल्या, थोड्याच वेळात आपल्याला कळणार आहे। बाहेरचे वेशभूषा काय अर्थ नाही आहे त्याला। मुझे इत्तेफाक से याद आ रहा है, एक फकीर, मैंने कहीं ये कहानी सुनी है। बहुत परेशान होता, उसको कुछ खाना नहीं मिलता कई दिनों में, तो गांव वाले वो बहुत बड़े दयालु अंतःकरण से उसे कहते हैं कि कहीं गिरजाघर के सामने, मंदिर के सामने चले जाओ, वहां आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। काफी भक्त लोग आते हैं और वो चर्च के सामने खड़ा रहता है, मस्जिद के सामने खड़ा रहता है, मंदिर के सामने खड़ा रहता है। उस दिन उसको कुछ नहीं मिलता। और फिर आते आते मैखाने में, एक मैशाला में, वहां से एक शराबी निकलता है, उसको 2 पैसे दे देता है। तो उसको अचानक लगता है कि क्यों ना यहीं थोड़ी देर खड़ा रह जाए। वो वहां खड़ा रहता है और एक थोड़ी ही देर में उसकी झोली भर जाती है। सबको पता है ये कहानी, मुझे इत्तेफाक से अभी याद आई। और वो मुस्कुराता है, ऊपर देखता है, मैंने एकदम कट शॉट किया है उसको, और बोलता है, प्रभु इतने दिन गलत पता क्यों बताया तुमने? फ्रेंड्स, आज जिस भक्त के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, भगवान की वाणी द्वारा जो उद्धृत होगा, बाहरी पहचान से तो उसकी झोली मंदिर, मस्जिद, गिरिराज घरों में भर जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी झोली भरी मैखाने के सामने। जीवन का ये विरोधाभास जो है, ये प्रेरणादायी है। There is definitely a fear in the unknown, but there is joy of the unknown. When you move on a track, monotony has to grip you. It is a natural corollary of nature. You predict, you know this is going to happen. शाम को 6 बजे ये होने वाला है, 3:30 बजे आपको चाय मिलने वाली है। अभी भगवत गीता लेक्चर के बाद आपने और कुछ बनाया होगा, वो आप खाने वाला है 7:30 बजे। in a given track, you are lost because the predictability brings monotony in life. इतने दिन गलत पता क्यों बताया प्रभु? The message to be drawn is, this life is beautiful, this is a wonderland. You know, the unknown can throw different joy bits, provided you refuse to tread the known path or the path of the known. और इसलिए भगवान के भक्त बाहरी लक्षण से नहीं पहचाने जाते और अंदर के लक्षण की आज हमारी शुरुआत हो जाए। बेहतरीन है। स्थितप्रज्ञ
दूसरे अध्याय में जो स्थितप्रज्ञ के लक्षण देखे, उसके बाद अगर कोई बेहतरीन चीज आती है, 33 गुणों की बात होने वाली है, 33 गुण भक्तों के। और ये 33 शब्द बड़ा ब्रह्मांक है, आप जानते हैं सब। 12 सूर्य, 11 रुद्र, 18 वसु, 2 अश्विनी कुमार, हम उसमें नहीं जाएंगे। As I told you, we are not keen on this scholastic part of any of these spiritual retreats. We are concerned with the most pragmatic words of Bhagavan, which are immediately applicable to us in the present and in the near future. आपण नेहमी म्हणतोय 33 कोटी देवता रे, कोटी म्हणजे करोड नाही, आपल्याला फार सवय झाली आहे करोडांमध्ये। कोटी म्हणजे आपण कोटी म्हणतो, कोटी कोटी प्रणाम, करोड करोड प्रणाम नहीं, कोटी गणना, श्रेणी श्रेणी। और इन 33 कोटि देवताओं के कारण हमारा जीवन चलता है, इसमें भी नहीं जाएंगे हम। There is a science of life, but right now it's not on demand, not in place. और ये जो गुण बताने वाले हैं भगवान, ये किसी का मूल्यांकन करने के लिए नहीं दोस्तों। मैंने कई बार कहा कि मूल्यांकन के कारण तकलीफ होती है। तोलना और तुलना, ये दो चीजों से हमें बाहर आनी है। हमने बहुत सारा ईश्वर करा रहे हैं हम सबसे, ताकि हम उस आनंद की तरफ, आज वही बात फिर से होने वाली है। सगळं केलं त्याची परिणती सस्टेन्ड आनंदात झाली पाहिजे, न मिटणारा। और before we enter into the sanctum sanctorum of this, I again repeat one aspect of Bhagavan which we have been mentioning quite often. दूसरों को बताने की होड़ में मत बैठो। कोई दूसरा है ही नहीं। जितना ये समझ में आएगा धीरे धीरे, हमने देखा है समवर्तन, समदर्शन करना है, समवर्तन नहीं करना है, लेकिन समवर्तन तक दूसरा है, लेकिन समदर्शन होने के कारण दूसरा कोई नहीं है। और इसलिए जो भी चेष्टा होती है, देखो आप कोई भी अनुभव लो, कहाँ होता है अनुभव? आपके मन के बाहर होता है। कुछ भी करो ना यार, कोई अप्रिशिएट करे आपके मन में है, कोई डिप्रिशिएट करे आपके मन में है, आपके मन के बाहर में कोई व्यापार ही नहीं है। इसीलिए कृष्णमूर्ति इज सेइंग आई एम द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज मी। आणि म्हणून रात्री गाढ झोपल्यानंतर फार कमी लोकांना लागते। बहुत लोग कहते हैं कि उम्र के साथ नींद कम होती है, आपको वजह पता है इसकी? बाकी कोई वजह नहीं है, नथिंग, बायोलॉजिकल सेल्स एंड दिस एंड दैट, नथिंग। अतीत का बोझ इतना बढ़ते जाता है, अतीत की गहरी परतें हमारे जीवन में इतनी उलझती जाती है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस, अंडर कॉन्शियस, सुपर माइंड, सुप्रा माइंड, एवरीवेयर these trouble us. And the triggers of these troubles, the waves of these troubles, the ripples of these subconscious troubles see us through as far as no sleep is concerned. Nothing else. नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर? किसी ने कहा है, याद आ रहा है, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उन सपनों का है जो सोने नहीं देते। क्या बात है। हमारी भविष्य की चिंता, भविष्य निधि योजना, constantly we are engaged into multiplication. Friends, in the subconscious we are multiplying our vasanas. It's not an easy task. Spirituality is not in words, it is directly in practice. And hence, the predominant qualities in a devotee are so well enumerated over here by Bhagavan,
that we will be but tempted to follow them, and just don't just place them on your shining whiteboard and say, he's a saint. Bhagavan is not interested in showing you the qualities of a saint, and you can just label it like any other label. The moment you are aware of these qualities, it is your conscious duty to imbibe them. And what are these qualities? With this prelude, I would request I to chant Adveshta Sarvabhutanam. Yes, sir. Pranam, sir. Adveshta Sarvabhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmama Nirankara Samadukha Sukha Kshami. जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है. Now, what is special in this? Sir, we know all this. No, we do not. Unless there is this otherness gone, it is impossible. The qualities are different, the manifestations are different, but we all have envy. In a subtler way, because we are growing in biological age, so we are afraid to strike the deal in open. We do everything in hush rather than in open. And when we are children, we directly criticize, we directly compare, we directly confound, we directly fight, we directly show all our 6 qualities, I would say. I won't say they're Shadripus. We refuse to say Shadripus because Bhagavan has, as I told you, manufactured them in our instrument. They are not defects. We only have to understand them in their right import. The beauty of Sanskrit, n number of times I mentioned this. Now see, Sarvabhutanam Adveshta. Sarvabhutanam Maitraha. Karuna Sarvabhutanam. This Sarvabhutanam is our common denominator. काही लोकांना विशिष्ट लोकांची आपण आपला द्वेष नसतो. खूप छान घनिष्ठ मैत्री असते. हे मैत्र आणि मैत्री नाहीच आहे. मैत्र म्हणजे आय एम कमिंग टू दॅट. And you can really see what the direct meaning offers and what is there in its womb. World will test you because the world is like this. गालिब का एक बड़ा शेर इत्तेफाक से याद आ रहा है. ये संग दिलों की दुनिया है, संभल कर चलना गालिब. यहां पलकों पर बिठाते हैं नजरों से गिराने के लिए. We know this. यहां पलकों पे बिठाते हैं नजरों से गिराने के लिए. और ये इसलिए है, और ये संभल कर इसलिए जीना है हमें. और ये संभल कर जीने में जो असफल रहता है वो तुरंत उछल के आता है. उसने ऐसा कहा, मैंने भी वैसे कहा. Reaction is spontaneous. Response can never be spontaneous. Matured awareness is your response. The ignition point, the flash of it is your reaction. सर्वभूतानाम अद्वेष्टा. एक बहुत सुंदर चीज हमने कहीं सुनी थी. बहुत लोग अटैचमेंट डिटैचमेंट की बातें करते हैं. बहुत डिफिकल्ट है. इन द अनटेस्टेड सिचुएशन वी माइट फील वी आर डिटैच्ड,
When I go to Nivara and such old age homes, I find the attachment is still there. Though the own kith and kin have abandoned them. Because the moment we talk about our past, it is attachment. Huh? Yes. Attachment is wrongly misinterpreted as too much love for somebody or excessive love or a kind of mamata, kind of. No. Repeating your clinging past and bringing it to your joyful present is your attachment, nothing else. बार बार मैं भगवान बुद्ध का जिक्र करता हूं. एक बार उस महल में कुछ नहीं है समझा तो फिर महल के तरफ मुड़ के मत देखो. और अगर महल के तरफ मुड़ के देख रहे हो तो महल से बाहर आए हो, लेकिन महल को आपने पूरे अपने अंदर ले लिया है. रंजिशें है अगर दिल में तो खुलकर गिला करो. लेकिन मेरी फितरत ऐसी है कि मैं फिर भी हंसकर ही जीऊंगा और हंसकर ही मिलूंगा. क्या बात है, ये बात होनी चाहिए मत. और जब तक वो अतीत हमारे बीच में आते किसी भी माध्यम से, अरे कैसी है तू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैसी है तू, इट हैज ए रेफरेंस ऑफ द पास्ट. Why can't you say to the unknown person in meeting in a grocery shop and how are you? Why can't we do that? No, sir, they will call us mad. It doesn't matter. That is true. How are you? Because we do not know. We are here. We know the situation. We still ask, how are you? Are we validating our facts? Last time हमने निकलते बात की थी. Do not validate your knowledge. Enhance your knowledge. Validation is repetition, and repetition is monotonous. And the moment monotony enters your life, you will not be able to live in the present. You will never be joyful. Sarvabhutanam adveshta. And the remedy for this, when you are attached to everything, you will be detached from everything. Selective attachment is carcinogenic. And the carcinoma has no other remedy than amputation of the highest degree. So, सर्वभूतानां सहज वाचताना कसं संपळाट, ठीक आहे सगळ्यांवर प्रेम करा. आपण 100 वेळा गुळगुळीत झाला ऐकून सगळ्यांवर प्रेम करा. एकावर करणं मुश्किल जात है. जिस प्रेम की अभिव्यक्ति, जिस प्रेम की अभिलाषा ईश्वर को है, जिस प्रेम की संचेतना वो हम सब पे देखना चाहता है, वैसा प्रेम हम एक से नहीं कर पाते. सर्वभूतानाम अद्वेष्टा. एंड दिस इज द प्री क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स. नाउ हाउ कैन वी से वी आर डिवोटीज? जास्वंदाची फुलं झाडावरून संपतील एवढे आपण सगळे भक्त आहोत. Have we made conscious effort with the blessings of Lord Ganesha? Sarvabhutanam adveshta. Sarvabhutanam maitraha. Now, these are really Bhagavad Gita. It becomes very difficult to directly translate and go ahead, I plan many times 2-3 stanzas just before 5 or 10 minutes of the session, but then it doesn't happen because there are subtle nuances. अंदर की एक उसकी एक अपनी खूबसूरती है. क्योंकि शरीर का निर्माण नहीं है, शरीर को गलाना है, और हृदय का निर्माण है, और हृदय का निर्माण ऐसे ही नहीं हो सकता. एक सज्जन आए थे, कुछ साल पहले की बात है. हर चीज वो सीरियसली लेते थे. उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, तब मुझे समझा कि मैं मुस्कुराता हूं. नहीं तो मुझे मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं मुस्कुरा पाता हूं क्योंकि अपना एस्टिमेट अपने लिए कुछ अलग होता है. कभी बोले आप हरदम मुस्कुराते कैसे हो?
मैंने बोला पहले तो ये मुझे खबर है कि मैं मुस्कुराता हूँ कभी, और दूसरी बात यही कह सकता हूँ कि अगर वर्तमान में जीने की कोशिश की, कोशिश ही शब्द है, हम कोई नहीं बिल्कुल नहीं जी पाते पूरी तरह से, तो आप खुश रहोगे। तो बोले नहीं लेकिन वर्तमान में कैसे जीना है, तो बोला खुश रहो। देखो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कम्यूटेशन इन मैथमेटिक्स वर्क्स, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। वर्तमान में जियो, खुश रहो, या खुश रहो तो अपने आप वर्तमान में जियो। क्या बात है, नथिंग एल्स, नो वन एल्स। संपला विषय। We keep on dragging our dead past. We know the moments are dead. बिकॉज तब तक सर्वभूतानां मैत्रः इम्पॉसिबल, इसीलिए ये जुड़ रहा है बार बार। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ वर्तमान वगैरह की तो कोई बात नहीं है, आप घसीट के वो पॉइंट ला रहे हैं। हाँ बाबा, क्योंकि मैत्रः तब तक हो ही नहीं सकता। कहां कहां से याददाश्त हमारी कहां कहां हमें तकलीफ देगी आपको पता नहीं। छोटी छोटी चोटें रहती है जीवन की, छोटे छोटे घाव होते हैं जीवन के, और हमारा मुस्कुराना, अगर उस घाव को छिपाना है तो हमारी उदासी है, हमारा मुस्कुराना नहीं है। जब तक वो घाव भरते नहीं है, वो तब तक हमारा मुस्कुराना आसान और सहज नहीं होगा। और घाव भरने का एक ही तरीका है कि अभ्यास के द्वारा, हमारे भूत से शिक्षा लेने के बाद भूत को पूरी तरह से बाय बाय करने की बात, और अभ्यास है। नाहीच करायचं। When Swamiji told me once that we take the life seriously but not sincerely. Actually, we should take the life sincerely and not seriously. बिल्कुल हा खेळ आहे पूर्ण कठपुतल्यांच्या भावलाचा। सगळ्यांना सगळं कळतं, स्मशान वैराग्य येतं, कोणी घरचं जवळचं, कोणी व्यक्ति है, लेकिन वो वहीं तक रहता है। भज गोविंदम में अपने को बहुत सुंदर ये चीजों की, क्योंकि कई बार भगवत गीता में हम उससे दूर जा सकते हैं। मरणाचं स्मरण ठेवा हे डोंगरे महाराज नेहमी म्हणायचे, आणि मरण नाहीच आहे आपलं, पण कारण एके ठिकाणी आपण असंही बघतोय की मरणच नाहीये। इमर्सन ने हजारों प्रार्थनाएं सुनी है, और वो निष्कर्ष पे आया कि स्पिरिचुअलिटी, पीपल वांट टू go through spirituality to end their problems, which is an enchanting impossibility. शक्यच नाही आहे ते। Spirituality is the joyful living in spite of your problems. It is not end of your problems, it is living in spite of your problems. कोणाला नाही येत। 90% शिक्षा चांगल्या शाळांमध्ये तुम्ही असाल आणि त्यातून वर आले असाल तर तिथे तुमची 90% शिक्षा आयुष्याची झालेली आहे। 10% शिकलेलं आपल्या आयुष्यात आणायचं आहे, आणि नवीन काहीतरी कुठे कुठे मिळालेले पॉइंट त्याला ऍडिशनल जोडायचे। जसं मी आता म्हटलं की वी मस्ट एनहान्स अवर नॉलेज, वी नीड नॉट जस्ट आणि आपला मयचा जो विस्तार है, इसेंशियल मय, उसका विस्तार बहुत बड़ा करना चाहिए। मैं बता रहा हूं ये कैसे सर्वभूतानां मैत्र हुआ, नहीं तो ट्रांसलेशन तो सोपं आहे, कोणाचा द्वेष करू नका, सगळ्यांशी मैत्री करा, निर्ममो राहा, निरंकारी राहा, आणि सुख दुःखात साक्षी भावानी राहा, संपला, टाळ्या, बाय बाय। स्टैंजा नंबर 13, चैप्टर 9, चैप्टर 12। नहीं 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 नहीं। अब ये मय की व्याप्ति कैसे बढ़ानी है? सुंदर उदाहरण है, अगर नाखून आपके है, आजकल मैं देख रहा हूं एक ट्रेंड है, पहले था क्या मुझे पता नहीं, एक उंगली का नाखून बढ़ाते हैं, फिर उसको कलर वलर देके दुनिया भर के डेकोरेशंस करते। सारे डेकोरेशन ये, चाहे मेहंदी हो कुछ हो। और कितना हम उसको संजोगते हैं, बाल हो जो भी है, 100 बार देखेंगे, 100 बार कलर करेंगे, दूसरों को जानबूझ के दिखाएंगे,
अपना डीपी ऐसा रखेंगे कि ओनली वो सिर्फ अपनी उंगली और नाखून ही दिखेंगे। सब मजेदार सीखना मिलता है सब, चाहे वो व्हाट्सएप रहे कुछ भी रहे। और अगर उस नाखून को काट दिया और फेंक दिया, कैन वी हैव द सेम लव फॉर दैट नाखून? I got a point. As long as it was in my ambit of मैं, जो मैं का विस्तार बोल रहा हूं, तब तक उसकी खूबसूरती थी। और जैसे ही मैं से अलग हो गया वो डस्टबिन बहुत गंदा हो गया, उसका डेड सेल, एज इट इज डेड सेल। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमारी आधी एनर्जी डेड सेल को लाइव करने में जाती है, जबकि वो लाइव कभी होने नहीं वाली है। बालों को कलर, बालों को टर्न करना है, नाखून के दुनिया भर के, और कितना कितना समय जाता है। सारी दुकानें बंद हो सकती है 1 मिनट में। ऐसे कई बिजनेसेस है कि जिसकी आवश्यकता पता नहीं है कि नहीं, अपने जगह पे सब ठीक है, बट मुझे नहीं लगता वो बुनियादी चीज में आती है। घोंसले बनाने के 4,000 रुपए, 2 घोंसले हो गए तो 8,000, और एक शिक्षक को मिलेगा महीना 8,000। इसीलिए कह रहा है वी हैव टू एंजॉय। ये विपरीत से भरा हुआ है, ये दुनिया विपरीत से भरी हुई है। नित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। और बड़ा संतुलन रखना इसमें बड़ा मुश्किल है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इज मेंटेनिंग योर स्माइल एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ, because we are born in spite of ourselves. So why can't we maintain our happiness and joy in spite of our problems? We have no choice. तो ये मैं का विस्तार अगर हमने बढ़ाया, नाखून का उदाहरण देते हुए कि चला भाई तेरा नाखून भी मेरा, हाँ सर क्या बोल रहे हो, हाँ तेरा, शांति से, तू भी मेरा, तेरे जितने हैं वो भी मेरे, उनके जितने वो भी मेरे, ऐसा धीरे 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 विशाल, और हम लोग हमारा विस्तार बढ़ाते जाएंगे। देखो अलग अलग तरीके बताए, एक है नेति नेति, एक है ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वो शंकराचार्य जी का मार्ग है। वो ये भक्ति योग की बात हम करें, इसलिए मैंने कहा कि जब हम ज्ञान योग में प्रवेश करेंगे तो हम भज गोविंदम लेने वाले हैं, क्योंकि एकदम अचानक पलटी मारने वाले हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा, अरे बाप रे, द नोअर एंड द नोन, एकदम कॉम्प्लेक्स चला जाएगा वो। यहाँ अच्छा लग रहा है सर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और हमारा साधारण स्वभाव भक्ति का होता है, सहज सुलभ है। लेकिन वो सहज सुलभ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके नुसतीच आंघोळ आहे, साबणाने चोळल्याशिवाय मळ निघणारच नाही आहे। आणि आता जे चाललंय हे साबणाने चोळण्याचा प्रकार आहे। सर्वभूतानां मैत्रः। सो इफ आय एक्सपॅन्ड दिस, आता पहा जोडायचं आहे, माझ्या नखाला मी द्वेष करत नव्हतो जोपर्यंत अंगावर होतो तोपर्यंत, आणि अंगापासून दूर झालं तर ते नख कचरा झाला। या सुधारणाला मोठं करून वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट हे सगळं असं, आणि हा अभ्यास आहे, इट इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज दिस कॅन ओनली बी वर्ड्स. There are thousands who listen, there are crores who listen. Now I'm saying in numbers, there are thousands who understand, there are hundreds who try to practice, and there is somebody who can probably achieve that. Manushyanam sahasteshu kaschit yatati siddha yatatam api siddhanam kaschin mam vetti tattvata. In essence, only handful of some of us can understand the essence of this. It is called quintessence. Essence of the essence is called quintessence. It is quintessential. Bhagavad Gita in practice is quintessential. It is essential first. And when we understand its essentiality by our proper trained mind and intellect equipment, we can make it quintessential for us. So we are now determined, sir, we are not going to drag our past, and hence we will possibly be able to appreciate Bhagavan's emphasis, Sarva Bhutanam Advaishta and Sarva Bhutanam Maitraha. Now Sarva Bhutanam Karuna. Karuna is not pity. अरे गरीब बिचारा, बिचारे सर, बिचारा, we know, but we fail to practice.
Now Sarvabhutanam Adveshta, Sarvabhutanam Maitra, and now Sarvabhutanam Karuna. Now this Karuna is misplaced. Karuna is not Daya. Let us understand these words in the right import. That is how the beauty of language is. We speak anything, we mean anything, and we follow anything. कारुण्य से सेवा भाव प्रकट होना चाहिए. और आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इतनी बातें चल रही है. I had the opportunity 35 years back to get this word in its right import, and I am finding that the pragmatism of this word remains at the same level. Only difference is now even the school child knows about greenhouse effect and environmental problems and environment rejuvenation and sustainable goals and this and that. That's all. These are words. कारुण्य से सेवा भाव प्रकट होना चाहिए. और इस सेवा का कई बार हमने कहा है, सेवा का इतना सुंदर सुंदर अर्थ है. सेवा पहली बात तो किसी के लिए नहीं होती है. सेवा सिर्फ हमारे लिए होती है. अगर हम सेवा करते हैं, इसका मतलब आप में उस चीज की कमी है जिसके कारण आप भर जाते हो. सूर्य कोणाचीच सेवा करत नाही, और फिर भी सबकी सेवा करता है. यह है अकर्म की बात. कई लोग हम देखते हैं करून सरून मोकळे राहतात, काही त्यांना कसला अभिनिवेश नसतो, कुछ चीजें उनको बिल्कुल छूती नहीं है, लेकिन बहुत कम विरले है ऐसे. और कहीं ना कहीं उनके ट्रेसेस भी रहते हैं, नहीं मैंने इतना किया, लेकिन देखो एक थैंक्स तो कहना था. These are simple etiquettes. Somebody was telling me, I said, what are simple etiquettes? Etiquettes are etiquettes. We have become so complex, friends, in living, like RIP. मृत्यु की बात भी समझी कि RIP. अरे अभी वो पहुंचा भी नहीं है, शमशान घाट में आपका RIP चालू हो गया. Friends, let us come out of coded, decoded and decorated life. If you understand, appreciate, float it. But if you do not, let's not follow. Imitation is human. Creation is divine. Why can't we be creative? Friends, no I-ness and minus. I was interviewed a few days back in a college, and the lady was very dynamic, is dynamic, I mean, and she asked me questions here and there. You don't have experience and this and that. I knew these questions. I did not answer. I was only smiling. And then she asked, what is your creative force? I said, I can float an unalloyed smile. It was my spontaneous answer. I first only apologize. I am not saying I-ness or minus. Minus, just quoting an example. Let's say X got this opportunity and he mentioned about, and I said, if a person can smile unconditionally, there cannot be a better creative force than it. अब जाओ बाजार में, लॉकडाउन खुल रहा है, फिर भी लोगों के चेहरे वही है, कैस्टर ऑयल फेस. लॉकडाउन खुलने के बाद याद क्या करेंगे, फिर से तो लॉकडाउन नहीं हुआ. पीपल आर सिम्टोमैटिक, सिम्टम्स को क्योर कर रहे हैं लोग. किसी को कॉज पता नहीं है इसका, नहीं तो इतनी तबाही ना होती संसार में. ये तो सामान्य ज्ञान है भाई. तबाही हुई है इसका मतलब हम अनजाने हैं, अनजाने थे. लेकिन what a pity. Even the unlocking process is yet to be started and we are bothered about further lockdown. This is precisely anxieties for the future in the light of dead weight of the past. And hence, we are being looted in the present. घरोघरी हीच बूम, प्रत्येक ठिकाणी. दुसरे डिस्कशंस नहीं है. सुबह का गुड मॉर्निंग दिन भर के लिए काम होना चाहिए. 8-8, 10-10 देखने के बाद मैकेनिकल गुड मॉर्निंग हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें. ये सवाल आना ही क्यों चाहिए? नहीं पता भाई, कल तबाही हो सकती है. पूर्ण पृथ्वी काल दुभंगून सगळ्यांना पोटात घेऊ शकते. काय माहिती कोणाला. अपने मन को विक्षेपित नहीं होने देना. ठीक है भाई,
क्या करूं मैं, ना आपने लाया ना मैंने लाया, चलो भाई, हाँ, द बेस्ट प्रिकॉशंस एंड दिस एंड दैट एंड the suggestions from the experts, and that is okay. That is what I'm saying, is symptomatic. केळ्याचं साल दिसतंय, नॉलेज आहे, केळ्यावरून घसरतो, केळ्याच्या सालावरून पाय टाकू नको, एवढंच चाललंय. काही कोणाला माहित नाही केळ्याचा साल कुठून आलाय. सर्वभूतानां कारुण्य, अरे कारुण्य सेवा भाव, और सेवा भाव वही होगा जैसे मैंने कहा था, when we work in the outside world, we should simultaneously work on ourselves. That is the only seva, nothing else. नाहीतर तो भाव राहील, मी दिलं, मी केलं, मी पुढाकार घेतला, मी सांगितलं. अगर कोरोना से बेस्ट कोई इंट्रोस्पेक्शन होगा तो मैं बार बार कह रहा हूं, सब जगह कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, राजा रंग फकीर जीते जी एक लेवल पे आ गए. मरने के बाद सब एक लेवल पे आते हैं, डेथ इज द बेस्ट लेवलर, ये अपने को पता है, लेकिन तब तक फायदा नहीं होता है ना, आपको उसका अनुभव नहीं आता है और दुनिया भूल जाती है. जन्म म्हणती पळ भर मेला मेला. लेकिन द ग्रेटेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ दिस कोरोना इज, राजा रंग फकीर एक लेवल पे आज तक बोलने के लिए था, लेकिन अंदर से हम बने रहते हैं कि मैं राजा हूं, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा पद है. धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र को पकड़ के बैठा है, गद्दी को पकड़ के बैठा है, धृत, पक्की पकड़, जखड़ा हुआ है. जो पकड़ता है वो जखड़ा जाता है. इसीलिए फ्रेंड्स, वी हैव बीन डिस्कसिंग, डोंट लीव एंगर. एंगर है तो बोलो, समाज के साथ बांटो, लगने दो, दिखने दो लोगों को कि आप एक चिढ़ने वाले व्यक्ति है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि एंगर शुड बी लीविंग यू. अगर आप क्रोध को, काम को छोड़ोगे तो वो आपको पकड़ेगा. धृतराष्ट्र 100 बार मनीषा थी संजय की, और संजय बार बार 2-3 बार, बेचारे 4 बार 5 बार 10 बार बोले होंगे, मुझे पता नहीं, स्टैटिस्टिक्स वी आर लीस्ट कीन अबाउट इट. हर बार धृतराष्ट्र को जब वो स्पेशल रिपोर्ट बताते थे, उनकी कहीं ना कहीं मनीषा थी कि अब भी ये युद्ध बंद हो जाए, लेकिन नहीं. और इसीलिए धृतराष्ट्र, तो ये करुणा म्हणतात ती तशी करुणा नहीं है, मिसप्लेस चैरिटी किंवा दया. कारुण्य इज, और ये सेवा भाव क्या है? व्हेन वी वर्क आउटसाइड इन द वर्ल्ड, वी शुड साइमल्टेनियसली वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ, है ना? अल्केमी, द होल प्रोसेस. अदरवाइज ड्रामा है यार. बताओ, 40 साल पहले हम कौन थे, और 50 साल हमारी उम्र, 60 साल है तो उसके पहले कौन थे? एक छोटा सा बालक, आईच्या कुशीत. त्याच्या पहिले अजून कोणी? रिवाइंड, in case you are habituated for the past, and see, and 1 मिनट में खत्म हो जाता है, यही चीज है. लेकिन आप देखो कैसे जोश से कल से बाहर आएगा. स्प्रिंग प्रिंसिपल. Vasana proliferated in this contemplative hours, and the proliferated vasanas can show up more. That is what we paved the way for second wave. I have been wherever get the mauka, see that. Knowledgeable, no knowledge. What is knowledge? Knowers, not knowers. Ignorant, wise. Everybody is just following their mad vasanas, and then we say, look, Corona has got 13 shades, and there is third wave prediction. I don't know, but I have been discussing with virologists and doctors and scientists and n number of, out of my curiosity, I am not yet satisfied. My simple common man, as I am, my view is, the suppressed vasanas will be dancing forward tomorrow onwards, the moment we start the prakriya of unlocking, and those will pave the way for the third wave. As simple as this, in its own time. Hence, friends, karunya is nothing else, but ये भी एक कारुण्य है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करके आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और उसके बाद जो हमारा बर्ताव रहेगा वो रहेगी करुणा. डर है क्या चीज, खबर हो तो सही, इस राज से हम सब बशर हो तो सही, दुनिया से बुराई का तसव्वुर मिट जाए, करुणा में मगर अपनी नजर हो तो सही. ये सेवा भाव में हमारा नजर बहुत जरूरी है. और देखो दोस्तों, तीनों शब्द कैसे लिंक्ड है. अद्वेष्टा, जब तक आप अद्वेष्टा नहीं है, आपकी अच्छी सेवा हो ही नहीं सकती.
मैत्रः, जब तक ये मैत्रः नहीं है तब तक आपकी सेवा हो नहीं सकती, और जब तक आपकी सेवा नहीं होगी तब तक आपका जनरेटेड मैत्र भाव और अद्वेष्टा भाव टिकेगा नहीं। इसलिए तीनों दे गो हैंड इन हैंड। That's it, they go hand in hand, and on a sustainable goal. These are our sustainable development goals, not outside. Whether UNEP or WHO declares sustainable health, new concept. अरे क्या sustainable है? Everybody, we are sustaining the health. It's the providence of God. So best thing is, and then निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो, ये ममता सब गड़बड़ करती है everywhere. खतरनाक रोग है ये, और जहां ममता है वहां कंफ्यूजन है। करके देखो, इन द फिजिकल सेंस ऑल्सो, जहां ममता है वहां कंफ्यूजन है। इट कंफ्यूजन इज सो डिजास्ट्रस, एंड देयर वी स्टार्टेड भगवत गीता टोटली कंफ्यूज्ड अर्जुन। 3 प्रकार की ममता वहां, अभी देखो यहां से उन्होंने बोला है निर्ममो। अब निर्ममो से हमें 3 प्रकार की ममता क्यों समझना है? क्योंकि कई बार एकाध दूसरी ममता चली जाती है और हमें लगता है हम निर्मम हो गए, और फिर वो छिपी हुई ममता बाहर निकलती है और हमें तकलीफ देती है। पहली है तामसिक ममता। धृतराष्ट्र किसी भी चीज को, जड़ वस्तु को पकड़ने की, चाहे वो पैसा रहे, वस्तु रहे, मैंने कहा है ना 3-3 जनरेशन घर का पुराना टेबल, हमारी इतनी अटैचमेंट रहती है, खरोचे आए हैं इसके ऊपर, एक पाव हिल रहा है, कारपेंटर को भी हाथ नहीं लगाने देते। ये उदाहरण मैं देखता हूं और बात करता हूं यहाँ। अरे जाने दो यार, अगर आपका बहुत अटैचमेंट है उसके से प्राण निकालना, मेरा तरीका है ये प्राण निकाल के आपने अंदर लेना की टेबला तुझ्यातले प्राण माझ्यात समावून जाते, आता तू फक्त एक शव आहे, आपण शवाला कवटाळतो का? नहीं सर, वो दिखता है ना। हाँ बस ऐसे समझ, कोई बात नहीं, आपको अटॅचमेंट आहे ना, उसमें से प्राण निकाल देना। आपण प्राण प्रतिष्ठा करतो तसे प्राण घेऊ पण शकतो ना। प्राण प्रतिष्ठा कसा विश्वास ठेवता तुम्ही? कारण मतलब असतो पुढे, या मूर्तीत प्राण प्रतिष्ठा केल्यानंतर माझं सगळं पुढे चांगलं होणार। इंसान बहुत मतलबी है, और छोड़ दो उस बॉडी को। टेबल है, चीजें, जिस चीज का जखीरा होगा, जिन जिन चीजों का हम जखीरा करेंगे, साईं बाबा हरदम कहते हैं जखीरा मत करो, जियो और जीने दो। इसका मतलब क्या होता है? हम जी नहीं सकेंगे और दूसरों को जीने नहीं देंगे जब तक हमें जखीरा करने की आदत है, इकट्ठा करने की आदत है, संग्रह करने की आदत है। तो ये है तामसिक ममता। फिर राजसिक ममता। बहुत लोग कहते हैं, यू नो माय हस्बैंड इज वर्कोहोलिक, माय वाइफ इज वर्कोहोलिक, वी बोथ आर वर्कोहोलिक। फॉर हुम? सिंपल क्वेश्चन, खुद पूछो, दूसरा नहीं पूछेगा। फॉर हुम? For whom means what? For our own selves, for fattening our accounts, for fattening everything. Workaholic. I gave this example because this is Shastra Pramanit. It's not my interest to quote these examples. So when you are workaholic for selfish desires, it is called Rajasic Mamata. You can be passionate for work where you are not getting anything out of it. We have seen eternal mourners with 1,000 rupees less in pension and 1,000 rupees more in pension and what not. Friends, Rajasic Mamata governs us 70%. 29% is Tamasic Mamata. क्योंकि कई बार उम्र के साथ कुछ कुछ लोगों को डिटैचमेंट आती है नेचुरल, इसलिए उसका परसेंटेज कम है। जाने दो यार, उनको दिखता है कि अभी जाना ही है थोड़े दिन में, वो सच्चा नहीं रहता, वो वासना रहती है, अगले जन्म में और पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाई अभी अभी कि दिख रहा है तो जाने दो यार, जाने दो। 30-40 साल उसको पकड़ के रखा, अभी जाने दो। और तीसरी है सात्विक ममता। These are called in our language goody hypocrites. अपनी अच्छाई करते रहो, अच्छे काम भी करते रहो, लेकिन अंदर से तिरस्कार की भावना गई नहीं है। अंदर से अपने अच्छाई को
तालियां मिलाने की और मिलने की हमारी प्रक्रिया, हमारी प्रोसेस कम नहीं हुई है, और इनको कहते हैं गुड़ी गुड़ी, इसमें अर्जुन आता है। अगर एक ही स्थिति के उदाहरण देने हैं तो तामसिक में धृतराष्ट्र है, राजसिक में दुर्योधन है, और सात्विक ममता में अर्जुन है। और इन तीनों ममता से दूर होने के लिए एक ही लाइन है, समत्वम योग उच्यते। Why I'm telling this? Because सब दुख सुख क्षमी, ये समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। समत्वम योग उच्यते, नहीं तो मुश्किल है। भक्त का मान अपमान हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारा होता है। चाहे अवार्ड वापसी हो, अवार्ड वापसी न हो, लोग रेसिग्नेशन में भी मैंने देखा है इतना तमाशा करते हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा था, अपने दुख को प्रकट करके हम हमारे अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अगला वर्ड है निरहंकार। तो अहंकार अपने को क्या लगता है, मैं मेरे बाप की, उसको अहंकार कहते हैं। नहीं, इट इज ए ग्रॉस फॉर्म ऑफ ईगो। सूक्ष्म अहंकार तो ये है कि अपना दुख भी लोगों को बहुत ज्यादा बताते रहना। यह अहंकार की दूसरी साइड है। मैंने कई रेसिग्नेशंस देखे हैं, मैंने खुद भी दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया, विश्वास। और उसका सगळ्यांनी कौतुक करावं असं वाटतं। आई एम रिजाइनिंग, हु यू आर, रिजाइन, गो टू हेल। आई एम रिजाइनिंग, फिर रेसिग्नेशन वापस लेने का नाटक। ये टिपिकल, स्पेशली सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, even private organization, some people even see what is their importance. The good boss should be, जा रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा एक आध लाइन पूछ लो, क्या कोई सब ठीक तो है ना, तबीयत ठीक है भाई, नमस्कार, कब जा रहे हो। I did this when God gave me the opportunity to be at the other side of the table. I never asked, because if you are resigning, there must be a reason for it. क्या बात है। We have different ways of projecting our EGOs. This is one of them. Resignation is always from within, it is not outside. Many people continue to work, but they are in the resigned state. They don't work. I have seen such candidates also. I will not work. Nobody can take me out of the organization. Shabas. Goody hypocrites. देखो दोस्तों, गिले शिकवे अपनी जगह पे रखने दो, कभी आप मुस्कुरा नहीं पाओगे। मुझे फिर से गालिब के याद आ रही है, जब भी तुम्हारे जितने गिले शिकवे आते हैं ना, एक ही चीज कहता, गिले शिकवे तुझसे बहुत है, लेकिन मोहब्बत भी। वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह है। क्या बात है। Just I am telling you, we will not be able to control all this. गिले शिकवे आएंगे, लेकिन वो बात अपनी जगह है और ये बात अपनी जगह है। मोहब्बत के जगह रखो, गिले शिकवे को अपने जगह रखो, देखो कुछ नहीं होगा। हम because of the intermixing of the compartments, we are neither able to love nor able to pray. अगर नहीं तो पूरा गिला शिकवा रखो, इतना करो कि पूरा फाइट करो, झगड़ा करो, खत्म करो। सो निरहंकार अगर बोल रहा है, ये भगवान को कहना है। शब्द कितना साधारण सा था, अहंकार नहीं, ममता नहीं, सब किसी के साथ द्वेष नहीं, सबके साथ मैत्री, और आहा गुळगुळीत अंग न घासलेले अंघोळ। यस, और ये हुआ तो हम कार्य कारण भाव से दूर जाएंगे। जहां से शुरुआत हुई, आखिरी 4 मिनट जहां से शुरुआत हुई वहीं हम आना चाहिए। दुख भी भगवान की कृपा है। We have seen grace is not just a generally entire grace is related to progress of life. प्रभु की कृपा है, मेरा जॉब गया। मैंने आज तक ये व्यक्ति नहीं देखा, ये मेरा दुर्भाग्य। प्रभु की कृपा से मैं बीमार हूं, आज तक नहीं देखा। And we talk about grace. By God's grace, I have been promoted.
we are disgraceful in expressing the grace in the right way, in the graceful way. And in case we have to realize sama dukha sukha kshami, I will quickly tell you the meaning of kshami. Kshama is not भाई तुझे माफ कर दिया. No, 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 no. तू कौन होता है माफ करने वाला? शौच संतुष्ट तपस्वाध्याय ईश्वर प्रतिष्ठान संतोषात अनुत्तम सुख लाभा. You know, we know everything. Thus far, not further. But we keep on repeating. We know this. I think I learned it in school. Thus far, no, not further. Or no further. But हमने याद रखा है. अगर ये रखते thus far, no further, तो क्या बात थी यार. कभी यहां आशियाना खिल जाएगा. तो क्षमी का मतलब होता है अपने मन से घृणा का विष निकालने की जो प्रक्रिया है. अद्वेष्टा को एंड कैसा किया, क्या चीज है भाई ये. शुरुआत और अंत कभी भी जोड़ना चाहिए, तब सर्कल कंप्लीट होता है. अद्वेष्टा से शुरुआत की, क्षमी से एंड कर रहे, क्योंकि क्षमा का सच्ची अर्थ ये है अपने मन से घृणा के विष को निकालने की प्रक्रिया है, उसको क्षमा कहते. बट सर, हाउ इज इट पॉसिबल? रिमेन इंडिफरेंट. How can we remain indifferent? That is what is your sadhana, no? बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं. कंजूस आदमी से सीखो इंडिफरेंट कैसे रहना है. क्या बात है. मेरे जितने हॉस्टल पार्टनर्स थे इतने कंजूस थे और वो आश्चर्य से देखते थे. एक तो मुझे बहुत बड़ा समझते थे. मैं बोला, सो हमारी माताजी कहते थी अगर कोई आपको बड़ा समझता है तो बिल्कुल आनंद से लेना. मैं जो पहले चिढ़ आती थी अपने पास कुछ नहीं है फिर भी बड़ा समझता है. छोटी सोचती, छोटा आदमी था. जितने हम दायरे में सोचते हैं बहुत दुख होता था. मैं मदर से पूछता था, मदर बोलती थी ये अपनी आपल्या मनाची श्रीमंती आहे, तू अलग वाटत असेल तर. और मुझे जितने पार्टनर्स मेरे इतने कंजूस थे सब. 10 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो शिक्षा दे रहे थे कि कैसे इंडिफरेंट रहना. मुझे किसी भी बाजार में अगर जेब में 20 रुपए है तो समझो 2 रुपए और उधार लेके भी 22 रुपए खत्म हो जाते थे. मित्रों, that is why we say there is no redundancy in God's creation. If you find, don't blame them, don't label them as misers. No. फिर तो आप मैत्रा करुणा एवच कहां गया फिर. अरे वो आपको सिखा रहे हाउ टू रिमेन इंडिफरेंट. इतनी सारी लुभावने वाली चीजों में भी वो बाजार से आराम से गुजरते हैं और एक भी चीज नहीं खरीदते. ऐसे मैंने कई दोस्त देखे और उन सभी मित्रों को सलाम है. और यही चीज को उठा के जीवन के सारे संबंधों में, जीवन के सारे रिश्तों में, जीवन के सारे संग्रहों में अगर हम ऐसा रह पाए कि भाई बाजार से गुजरे हैं पर खरीदार नहीं है, तो मित्रों ये जो जबरदस्त स्टैंजा जहां अद्वेष्टा से और क्षमी तक और एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ निर्वैर होने की, अपने आप को निर्वैर करने की जो कांस्टेंट प्रोसेस है उसको क्षमी कहते हैं. तो निरहंकार हमें समझ में आया, निर्ममो समझ में आया और समदुख सम, ये जो समत्व योग है ये तब हम हासिल कर पाएंगे. ये भगवान को कहना है. Before we take a pause, the only takeaway from today is, and almost all stanzas, Lord Krishna, see, योगा के कई डेफिनेशंस है. संस्कृत स्कॉलर्स कहेंगे युज धातु से बना है. जस्ट लास्ट 2 मिनट्स. भगवान को जोड़ने की प्रक्रिया है, उसको योग कहते हैं वगैरह वगैरह. स्कॉलरशिप में मत जाओ. स्कॉलर्स ने इस दुनिया को जितने तबाही की है उसने और किसी ने नहीं की है. तुम्हाला का छान वाटतंय एखाद्या खेड्यातल्या अशिक्षित माणसाकडे पाहून? त्याला नाही माहिती गणित आपल्या बाजाराची, बाकी काही नाही. Friends, take every interaction around us as a spiritual experience. आज आपण या 2 गोष्टी घेऊन जाणार आहोत. दरवेळेस जसं आपण बघतो तसं. आणि आपल्या चेहऱ्यावरचं हास्य, स्माइल आपण घालवणार नाही. सकाळचा एक्सरसाइज आपण करतोय. अगेन अ जेंटल रिमाइंडर. पहिले जबरदस्ती, कारण उठल्यावर परिस्थिती गंभीर असते. एव्हरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर ऑफ युनिफॉर्म मोशनच्या प्रमाणे. फक्त काही घबाड मिळणार असेल त्या दिवशी तर आपण ताडकन उठतो, किंवा काय अगदी छान एक्साइटिंग असेल तर. नाहीतर जनरल रिॲक्शन बघा कशी असते उठल्यावर.
पहिले स्वतःचं बघायचं, मग दुसऱ्यांना ऑब्जर्व करायचं, पण दुसऱ्यांना सांगायचं नाही काहीच तत्वज्ञान, आणि सीधा आईने के सामने जाके मुस्कुराना है 2-4-3 मिनट 2 मिनट आपके समय के हिसाब से, और ये भगवान को यही कहना है इसमें. If you are able to do that, it means you are automatically living in the present. You are automatically becoming Advaita. You are automatically becoming all those and imbibing all those what has been indicated over. So let us take all experiences surrounding us, all our events and situations and beings in a very, very dynamic and spiritual way. That's the only way God wants us to live. Let us live dynamically. परमेश्वराच्या या अतुलनीय कृपेमध्ये, कृपा छत्र छाया में, और नारद जी और हनुमान जी के कृपा आशीर्वाद के साथ हम एक छोटा सा स्वल्पविराम ही छोटा होता है, और एक छोटा, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम मिलने वाले हैं, और इसलिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.